हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे घर पर तुलसा जी नहीं है तो हम लड्डू गोपाल का भोग कैसे लगाएं, या फिर तुलसा जी के बिना लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर तुलसा जी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो रोज़ रोज़ भोग के लिए हम लड्डू गोपाल के लिए तुलसा जी नहीं ला पाते हैं। तो इस कंडीशन में हमें भोग कैसे लगाना है, तो वही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगी। जैसे आप लड्डू गोपाल का भोग लगा रहे हैं, तो लड्डू गोपाल का भोग लगा रहे हैं तो आपको तुलसा जी नहीं मिल रही है, तो आप वृंदावन जाते होंगे यहाँ, या फिर आप जहाँ भी रहते हैं। देखिए, जहाँ भी रहते हैं तो ठाकुर जी का सामान हर जगह मिलता है, किसी भी शहर में रहते हैं। तो सबसे आसान तरीका है कि जो तुलसा जी का पेड़ होता है ना, तुलसा जी के पेड़ से जो लकड़ी सूखी होती है उसे ही काट कर तुलसा जी की माला बनाई जाती है। तो जितना तुलसा जी के पत्तों का महत्व होता है उतना ही तुलसा जी का महत्व होता है, और उतना ही उस लकड़ी का महत्व होता है। तो उसी लकड़ी से काट कर तुलसा जी की माला तैयार की जाती है। तो जब हम तुलसा जी नहीं ला पाते हैं, हमारे आसपास तुलसा जी नहीं है, हम भोग में तुलसा जी नहीं रख पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में अगर आप तुलसा जी की माला से भोग लगाएंगे, देखिए भोग तो रोज़ लगता है लड्डू गोपाल का, तो अगर आप भोग में तुलसी माला, अगर आप तुलसी माला ला रहे हैं तो पहन रहे हैं, तो पहनने वाली अलग लाएं, और भोग के लिए एकदम अलग माला होनी चाहिए। तो भोग वाली माला को केवल भोग के समय ही छुएं, ना कि उसे ना आप पहन सकते हैं, ना ही आप उसे मतलब जब भी रखें मंदिर में ही रखें। तो उस माला से आपको जब भी भोग लगाएं उसको थाली में रख दें, और ठाकुर जी से निवेदन करें कि हम तुलसी पात्र नहीं ला पा रहे हैं, तो हम इस तरीके से आपका भोग लगा रहे हैं, हमारा भोग स्वीकार कीजिए। तो इस कंडीशन में लड्डू गोपाल भोग स्वीकार कर लेते हैं। तो अगर तुलसा जी नहीं है, एक तो इस तरीके से आप भोग लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप तुलसा जी की माला अगर आपको नहीं मिल रही है, आपने तुलसी का पेड़ लगाया है, पेड़ हर घर में हमेशा तुलसा जी 12 महीने नहीं हो पाती हैं, कभी कभी तुलसा जी सूख भी जाती हैं। तो तुलसा जी सूख जाती हैं तो हमें भोग के लिए परेशानी होती है कि हम तुलसी के पत्ते कहाँ से लाएं, या फिर आपके घर नहीं है, आप कहीं गए हैं, आपने तुलसा जी के पेड़ देखे तो वहाँ से पत्ते ले आते हैं और काफ़ी दिन उससे भोग लगा लेते हैं। लेकिन इसका भी एक तरीका है, आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके घर की तुलसा जी सूख गई हैं और आपको लगता है कि अब तुलसा जी सूख गई हैं तो भोग कैसे लगेगा, या फिर आपके घर में नहीं है, आप कहीं गए हैं और आपने देखा है कि तुलसा जी का जो पेड़ है वो सूख चुका है, तो ऐसे में आप यह कर सकते हैं कि जो तुलसा जी का पेड़ सूख जाता है उस डाली को आपको, जैसे डाली होती है तुलसा जी की, तो आप नीचे डाली गिर जाती हैं, पेड़ पूरा सूखा हो तभी आपको डाली तोड़नी है, अन्यथा आपको नहीं तोड़नी है क्योंकि आपको पाप लगेगा। तो तुलसा जी की जब डाली सूख जाती हैं तो लकड़ी तुलसा जी की जो होती है वो पेड़ से नीचे गिर जाती है, पेड़ से नीचे गिर जाती है। तो देखिए, काफ़ी लंबी लंबी डाली होती हैं, तो आप उनको घर पे ला सकते हैं। तो आपको जितनी मिल जाए, आप ज़्यादा मात्रा में भी ला सकते हैं, कम मात्रा में भी ला सकते हैं। तो आप वो डंडी तुलसा जी की ला कर घर पर रख सकते हैं। और आप जब भोग लगाएंगे तो उस तुलसी की जो डंडी आप घर पर लाए हैं, तुलसी की लकड़ी, तो आप उसको भोग की थाली में रखेंगे तो वह भी लकड़ी तुलसा जी की है, तो वह भी वही काम करती है जो हमारे तुलसी पत्ते करती हैं, क्योंकि जो लकड़ी है वो तुलसी की है। तो आप सूखी लकड़ी लाकर घर पर भी इकट्ठी रख सकते हैं। और ऐसा नहीं है, अब आप कहेंगे क्या हमें रोज़ नई लकड़ी रखनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जैसे लकड़ी लेके आए हैं तो एक लकड़ी से भी काफ़ी टाइम तक भोग लगा सकते हैं, जब तक वो ठीक है। देखिए, आप भोग तो आप इस तरीके से लकड़ी ला सकते हैं, और लकड़ी को काफ़ी दिन, लकड़ी तो सालों चल जाती है, अगर आप चलाएंगे तो सालों इस तरीके से आप भोग लगा सकते हैं, लकड़ी ला सकते हैं तुलसा जी की। आपको जहाँ भी मिल जाए आप वहाँ ले लीजिए। और वैसे आप वृंदावन जाएंगे या आपके अगर शहर में मिलता है तो पता नहीं, लेकिन अगर वृंदावन जाएंगे तो आप ये भी कहेंगे ना कि तुलसा जी की सूखी लकड़ी चाहिए, क्योंकि हम जो हरी तुलसा जी होती है उससे तो काफ़ी दिन नहीं रख सकते, उससे तो भोग नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें चाहिए, अगर काफ़ी पुरानी हो जाती है तो पत्ते खराब होने लगते हैं। तो आप वृंदावन जाएंगे, या फिर हो सकता है आपके यहाँ भी, तो आप वहाँ पर सूखी लकड़ी मिलती है तुलसा जी की, या फिर जो माला बनाते हैं आप उनसे भी ले सकते हैं, उनके पास होती है। तो उस लकड़ी को ला कर रख लें और उसको भोग की थाली में रखें, और इससे आप आसान से भोग लगा सकते हैं। इस तरीके से बहुत से लोग भोग लगाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सी जगह हैं,
फ्लैट हैं, ऐसे बहुत से घर हैं, बड़ी बड़ी सिटी हैं जहाँ तुलसा जी नहीं हो पाती हैं, तो वो भी इस तरीके से भोग लगा सकते हैं। इसमें कोई भी पाप नहीं लगेगा और हमारे ठाकुर जी जो हैं वो हमारा भोग भी स्वीकार करेंगे। तो आप इन दोनों तरीके से तुलसा जी के बिना ठाकुर जी का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि तुलसी माला जो होती है उससे भी ठाकुर जी भोग स्वीकार करते हैं और तुलसी की लकड़ी जो होती है उससे भी ठाकुर जी भोग स्वीकार करते हैं। तो इन दोनों में से जो भी चीज़ मिल जाए वो आप रखकर भोग लगा सकते हैं। तो आपके मैसेज का जवाब मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि हम तुलसा जी के बिना ठाकुर जी का भोग कैसे लगाएं, हमारे यहाँ तुलसा जी नहीं हो पाती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपका वही जवाब दिया है, आप इस तरीके से भोग लगा सकते हैं। राधे राधे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ।